रफाल को लेकर बड़ी बात है कि अब भारत स्वदेशी रफाल की तैयारी में है। भारतीय वायुसेना ने नए रफाल विमान खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। फर्क इतना होगा कि भारतीय वायुसेना के जो पहले 36 रफाल विमान आए थे वो फ्रांस में बनाए गए थे, लेकिन नए रफाल विमान पूरी तरह भारत में ही बनेंगे। इस प्रस्ताव में 114 नए फाइटर जेट खरीदने की बात कही गई है। दोस्तों, एक बड़ी खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन 6 स्क्वाड्रन प्लस बनते हैं। अगर आप माने कि एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज हैं, जैसे कि हमने पहले 36 राफेल लिए थे तो उसके 2 स्क्वाड्रन बने, एक हाशीमारा में है और एक अंबाला में है। उसी प्रकार से अब 6+ स्क्वाड्रन लेने का एक प्रपोजल बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि दिया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। इसमें 114 मेड इन इंडिया रफाल खरीदने की बात है, उनको एक्वायर करने, यानी कि अब रफेल की बात अगर हम करते हैं तो रफेल जो है वो डसॉल्ट एविएशन और जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, 60% जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बने हुए होंगे। हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इंडिया जो है वो समझते हैं कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और इंडो पैसिफिक को वो फोकस कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग इंडो पैसिफिक। इससे मुराद ये बनती है कि अगेन दे आर फोकसिंग ऑन चाइना। वो चाइना के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी। अच्छी बात है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, एक बड़ी खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन 6 स्क्वाड्रन प्लस बनते हैं। अगर आप माने कि एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज हैं, जैसे कि हमने पहले 36 राफेल लिए थे तो उसके 2 स्क्वाड्रन बने, एक हाशीमारा में है और एक अंबाला में है। उसी प्रकार से अब 6+ स्क्वाड्रन लेने का एक प्रपोजल बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि दिया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। काफी समय से पेंडिंग है और इसकी कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। ये जो डसॉल्ट एविएशन के हैं राफेल, और टोटल इस डील को कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ की ये डील है। तो दोस्तों, ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी। अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, हम लोग, पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं, बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की। बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार, 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार। इसमें इशू क्या है, मुझे एक बात समझ। पैसा आपके पास है और सारे पैसे आपको डे 1 पे थोड़ा ना देने हैं कि बोला कि साहब 3 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डे 1 पे 3 लाख करोड़ नहीं देने। आपको वो 10-15 साल चलेगा, जितने साल चलेगा आपको धीरे धीरे पैसे देने। कम से कम उससे क्या होगा कि अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं और फ्रांस को ये बोलते हैं कि ठीक है 8 स्क्वाड्रन जो है हम भारत में बनाएंगे, 2 स्क्वाड्रन तुम फ्लाई अवे कंडीशन में दो, तो उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो बढ़ जाएगी। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आप समझिए कि ऑथराइज स्क्वाड्रन, इसके पहले हम बात कर चुके हैं इस मामले पे कई बार। ऑथराइज स्क्वाड्रन आपकी 42 है इंडियन एयरफोर्स की, 42। ठीक है, अब ये जो 42 का फिगर है ये बड़ा पुराना फिगर है। आज की तारीख में पता नहीं कितने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वही पुराने 42 को हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले वही 42 मीडियम है, 42 42 स्क्वाड्रन। पर आप किसी से पूछिए वेटरन से, जो पुराने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि उनके स्टार रैंक लेकर जो रिटायर हुए हैं, वो आपको ये बताते हैं कि यार 42 का जो है ना मामला पुराना है, वी नीड मच मोर। सो नोबडी इज विलिंग टू से कितना, कोई 50 कह रहा है, कोई 55 कह रहा है, आई डोंट नो। क्या ये 6 स्क्वाड्रन आएंगी, क्या इससे भारत को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, अब एक बात बताइए, इसमें डिस्कशन में इतना टाइम लगा दिया,
अब फिर आप डील साइन करेंगे, फिर वो फैक्ट्री में बनेगा, राइट? ये पहले ही मैं कह चुका हूं कि नाकाफी है, दिस इज नॉट इनफ। इंडिया शुड हैव स्ट्रेट अवे सेट 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, हम 10 स्क्वाड्रन और ऑर्डर कर रहे हैं, 3 स्क्वाड्रन, मैं अभी बता रहा हूं आपको, अभी बता रहा हूं। दे शुड हैव सेड वी आर ऑर्डरिंग 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल, कहानी खत्म, 10 स्क्वाड्रन राफेल की। अभी 6 की बात आप कर रहे हो ना, 10 करो आप, 2 आपके पास ऑलरेडी हैं। 10 में से आप बोलो कि 2 या 3 स्क्वाड्रन फ्रांस से आएंगी, बाकी 6, 7, 8 जितनी भी हैं वो भारत में बनेंगी। एयरफोर्स का ये बड़ा प्रपोजल है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने आया है, जिसमें 114 मेड इन इंडिया रफाल खरीदने की बात है, उनको एक्वायर करने, यानी कि अब राफेल की बात अगर हम करते हैं तो राफेल जो है वो डसॉल्ट एविएशन और जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, 60% जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बने हुए होंगे और 2 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये सबसे बड़ा ये अब तक का प्रोजेक्ट रहेगा। बड़ा अपडेट है और बहुत एक्साइटिंग ये न्यूज थी, इसीलिए हम आप सबके साथ जुड़े हैं और उमेश जी भी मेरे साथ हैं। आपको ये खबर का जो अपडेट है, कटिंग है, सामने नजर आ रही है इसमें, और आगे चर्चा में और बहुत सारी चीजें शामिल करेंगे, उनको भी जोड़ लेती हूँ। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। अंबर जी बहुत जय बड़ी श्री राम। खबर है, क्योंकि हमेशा हमने बोला है कि भारत के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो ओल्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिग है, जैगुआर है, मिराज है, रिपीटेडली क्रैश कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे वी आर लूजिंग आवर फाइटर पायलट्स। अब ये चीज देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने ये प्रपोजल दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि उन्हें एक 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो रफाल जो फाइटर जेट्स है इंडिया में बना हुआ चाहिए। अब ये प्रपोजल उन्होंने दिया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड को। अब डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड कुछ हफ्तों के लिए इसको एग्जामिन करेगी। देखिए, हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए और एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 प्लेन होते हैं, और अभी जो है हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है और MIG जो है वो उसको हम रिटायर करने वाले हैं, तो इफेक्टिवली हमारी स्ट्रेंथ 29 हो जाएगी। भारत ने एक तरह से इस शॉर्टेजेस को एड्रेस करने के लिए मल्टी प्रोंग अप्रोच लिया है। उन्होंने एक तरह से हमारा जो सुखोई 30 है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, सुपर सुखोई बना रहे हैं। हम हमारा तेजस LCA Mk1A का ऑर्डर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया है, 180 एयरक्राफ्ट का उन्होंने ऑर्डर दिया है, और ये एडिशनल 114 रफाल मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन में बनने वाला है। जैसे अंबर जी ने बताया, 2 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 60% इंडिजनाइजेशन होने वाला है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कैसे रफाल ने पाकिस्तान के और जो चाइना के जो एयरक्राफ्ट है सबको नेस्तानाबूद कर दिया था, उनको उड़ने से पहले ही उनको तबाह कर